तो आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बेहद खास, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। और ये मतदान इसलिए बहुत खास हो जाते हैं क्योंकि पूरे 10 साल बाद जम्मू कश्मीर के 7 जिलों में 24 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। आज पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है और उसमें 23,27,000 मतदाता वोट डालेंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। और देखिए, सुबह के 7 बज चुके हैं और वोटिंग शुरू हो चुकी है। और विस्थापित कश्मीरी पंडित भी वोट डाल सकेंगे। अलग अलग राज्यों में 35,000 करीब कश्मीरी पंडित हैं जो विस्थापित हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए दिल्ली में 24 स्पेशल बूथ भी बनाए गए हैं। पहले चरण में 219 उम्मीदवार मैदान में, इनकी किस्मत का फैसला होगा। इनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। बेहद खास, जैसा कि हमने आपको बताया कि 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। भाजपा सिर्फ 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस और एनसी, जिनका गठबंधन है जम्मू कश्मीर में, उन्होंने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। और अधिकांश सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ पीडीपी भी यहां पर अपना पूरा जोर लगा रही है। साउथ कश्मीर की ज्यादातर सीटें हैं और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा वो भी मैदान पर है और अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाली है। आपको बता दें, साउथ कश्मीर यहां पर पीडीपी का ज्यादा दबदबा रहता है और ऐसे में माना जा रहा है कि पीडीपी है और एनसी और कांग्रेस, इनका दबदबा पहले चरण के मतदान में, पहले चरण के इस रण में देखने को मिलेगा। 24 में से 8 सीट जम्मू की और 16 सीट कश्मीर घाटी की है। यानी कि घाटी जहां पर ज्यादा वर्चस्व पीडीपी का है, नेशनल कांग्रेस का है, उनके लिए पहले चरण का जो चुनाव है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और यह माना जा रहा है कि बीजेपी को शायद 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। सुबह के 7 बज रहे हैं और पहले चरण में 219 उम्मीदवार मैदान में हैं। और सबसे खास बात यह कि महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा भी इस बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। और माना जा रहा है कि सबसे सेफ सीट, उस सीट से उन्हें यहां पर इस बार फिर से जगह दी गई है, जो महबूबा मुफ्ती और पूरे मुफ्ती परिवार के लिए बहुत खास रही। आपको यह बता दें कि इल्तिजा मुफ्ती बिजबेहरा से, जहां से कश्मीर को 2 सीएम मिले हैं, मुफ्ती का गढ़ माना जाता है। महबूबा मुफ्ती की बेटी है, उनकी मीडिया एडवाइजर रह चुकी है। और यहां पर नेशनल कांग्रेस और पीडीपी के बीच मुख्य मुकाबला है। बशीर अहमद शाह इल्तिजा मुफ्ती को यहां पर सीधी टक्कर दे रहे हैं। तो जो कांटे की टक्कर जिन सीट्स पर है वो भी हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए और टैली के जरिए बता रहे हैं कि 2014 के नतीजे क्या थे। 2014 के नतीजों की अगर बात की जाए तो 28 सीट पीडीपी को मिली थी और 25 सीट मिली थी बीजेपी को। लेकिन बीजेपी का वोट शेयर ज्यादा था। और ऐसे में अब यह देखना होगा कि 10 साल बाद आखिर अब जम्मू कश्मीर की जनता किसके हक में फैसला लेगी। 8 अक्टूबर को तस्वीर साफ हो जाएगी। पहले चरण का आज मतदान हो रहा है। दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को होगा और 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का और आखिरी चरण का मतदान होना है। 8 अक्टूबर को रिजल्ट हमारे सामने होंगे। तो 18 सितंबर यानी कि साउथ कश्मीर की ज्यादातर सीटें हैं जहां पर पीडीपी मजबूत है। 24 सीट्स आपको बता दें कुल हैं और 16 कश्मीर की, 8 जम्मू की है। और इस बार जो मुद्दे हैं, प्रमुख मुद्दे 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव होने जा रहा है। इसके साथ ही जो केंद्र शासित राज्य घोषित किया गया साल 2019 में, उसको लेकर के भी ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और टारगेट किलिंग, आतंकी हमले, बेरोजगारी, ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसके आधार पर आज जम्मू कश्मीर की जनता पहले चरण के लिए मतदान करेगी। खास बात यह है कि इस बार विस्थापित कश्मीरी पंडित भी वोट डाल सकेंगे। अलग अलग राज्यों में करीब 35,000 जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं, उनके लिए अलग अलग पोलिंग बूथ की व्यवस्था की गई है। तो 2014 में पिछली बार यहां पर मतदान हुए थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि 30 सितंबर के पहले चुनाव आयोग को जम्मू कश्मीर में वोटिंग करवानी होगी, मतदान की तैयारी करवानी होगी। उसके बाद चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तारीखों का ऐलान किया और उसके बाद पूरी राजनीतिक बिसात बिछ गई। यहां पर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे और इसके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर चुनाव प्रचार किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अब देखना होगा कि कभी भी कश्मीर में बीजेपी कमल नहीं खिला पाई है, तो क्या इस बार कश्मीर में बीजेपी कमल खिला पाती है, कुछ कमाल कर पाती है या नहीं। साउथ कश्मीर की ज्यादातर सीटें हैं। पहले चरण की अगर बात की जाए तो साउथ कश्मीर में पीडीपी यानी कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी का दबदबा देखने को मिलता है। इस बार यहां पर एनसी और कांग्रेस ने गठबंधन किया है। कई जगह फ्रेंडली यहां पर मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन माना जा रहा है कि पीडीपी और एनसी वर्सेस कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला देखने को मिलेगा पहले चरण के मतदान में।